स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क की पिछले वीक पूरा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग वाली सेटअप को आपने अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके आप देखो और लर्न करो एंड देन ये वीडियो देखना मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से पिछले वीक प्रीवियस वीक किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया एंड किस तरीके से हम लोगों ने स्कैल्पिंग में वहां पे कितने पॉइंट्स कैप्चर करने का प्रयास किया और कितना एसएल लगा, कितना टारगेट मिला। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए इस वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्क्रीन पे ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो जो स्कैल्पिंग की सेटअप है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। स्कैल्पिंग सेटअप मैं अभी आपको बीच में दिखा दूंगा एंड अगर आप प्रीवियस स्कैल्पिंग का वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाके देखो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है एंड उसको देखने के बाद तब ये देखना, तभी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इस वीक जो भी मोमेंटम हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पीछे आ जाते हैं, एक वीक का यहाँ पे हम लोग चार्ट देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग का जो वीक शुरू होता है अभी ये 26, 25, 24, 23 और यहाँ पे 22 एंड देन 19, यानी कि 22 से यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ जिससे कि हम लोगों को यहाँ पे ये फिल्टर्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क कर देता हूँ इस जगह से कि यहाँ से हम लोगों का ये वीक का पूरा चार्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वीक पूरा का पूरा हुआ है। अब हम लोग को सिंपल क्या करना है, सेटिंग ऑलरेडी लगा हुआ है। सेटिंग आप देख लो, यहाँ पे ये EMA 9 एंड EMA 15 लगा हुआ है। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है एंड यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स हुए टोटल पूरा हम लोग यहाँ पे फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे 22 कर लेते हैं सीधे। यहाँ पे 22, यहाँ पे देखो इस जगह से कितने ट्रेड हम लोग के बने एंड कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुई, ये सारी चीजें हम लोग नोट डाउन करके आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नहीं जान पा रहे हैं किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से प्लान बनाना है, किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे कैच हो रहा है, वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, चीजों को ध्यान से देखना। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप आराम से इसको देखने का प्रयास करना, वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना, बट आराम से देखना, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग किस तरीके से करना है बैंक निफ्टी में, वो चीज मैं आपको सेटअप में बताया ही है, बट किस तरीके से ये इस वीक काम किया वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो इस जगह पे कहीं ना कहीं इसने क्रॉसओवर किया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं अपना पहले फोटो यहाँ पे हटा दूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे ये हट गया। ठीक है, साइड में मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देखो तो ये आपको नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये क्रॉस किया है। सेटिंग तो ऑलरेडी आपने देख लिया है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्रॉस किया, आपको सिंपली मैंने बताया है किस तरीके से एंट्री बनती है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इस जगह से बनेगा। ठीक है, इस जगह से लॉन्ग पोजीशन बनेगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे मिड में, इस कैंडल के मिड में रहेगा। ठीक है, वो सारे सेटअप्स आप देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस जगह पे रहेगा। ठीक है, 35 के आसपास यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये इंडेक्स है, प्रीमियम में मैं नहीं दिखा रहा हूँ एंड ये इंडेक्स में आप देखना। यहाँ पे सबसे फर्स्ट टारगेट आपको पता ही है, यहाँ पे जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा। ये वाला एरिया आपका पहला टारगेट यहाँ पे हो गया एंड बस आपको यहाँ पे ट्रेलिंग प्रोसेस जो मैंने बताया है उसी ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, तो पहला आप देखो तो फर्स्ट आप देखो तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर के ये कितना तेजी से मोमेंटम किया है यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे 1:2 अगर मैं बात करूँ तो 1:2 का टारगेट आपको बहुत ही नॉर्मल मिला है। बट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे मोमेंटम ही राइड हुआ है। पूरा का पूरा मोमेंटम यहाँ पे राइड हुआ है एंड यहाँ पे अगर टॉप की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो इस रेजिस्टेंस तक कहीं ना कहीं हम लोगों को टारगेट मिला है एंड सो ऑन इसके ऊपर भी गया। यानी कि टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1:7 का रेशियो यहाँ पे मिला है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड जो हुआ इस वीक का वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में चला एंड यहाँ पे बीच में जो भी एग्जिट किया होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट्स मिले। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड आपका कॉल साइड में हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड कॉल साइड में हो गया। ये हिस्ट्री डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव स्ट्रीम में भी मैंने बताया था आपको एंड वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया था। तो यहाँ पे जो नहीं बना पा रहे हैं उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो 250 पॉइंट। ठीक है, 250 पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं कैप्चर हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं 250 पॉइंट फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ। फर्स्ट ट्रेड जो हुआ था वो हुआ था यहाँ पे, इसमें हम लोगों को प्लस हुआ था 250 पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ट्रेड हम लोग देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देना इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जोन में था एंड रेजिस्टेंस भी था। ठीक है, वो सारी चीजें मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेवल करने का प्रयास किया। नीचे साइड में यहाँ पे सपोर्ट्स थे, जिससे कि अगर मैं बताऊँ आपको तो सपोर्ट्स में बना देता हूँ। चलो मैं बना देता हूँ। ठीक है,
इसको मैं बना देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एरिया कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, इस जगह पे ये आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो इस जगह पे, यहाँ पे आप देखो ये एरिया कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था। एंड बीच बीच में यहाँ पे जो सारी लाइंस मैं बना लेता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपके लिए आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे ये एंड ये, ठीक है, एंड ये एंड ये, ठीक है, एंड ये, ठीक है। सारी लाइंस में बना लेता हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा बट आप इसको ध्यान देना, ठीक है। एंड ये अब यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं सीधे। एंड टाइम जो हम लोग का 22 जुलाई है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा और ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको सेटअप बताया है किस तरीके से आपको वर्क करना है एंड किस तरीके से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे देखोगे तो जो 9 एंड 15 EMA का जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क किया। अब जो नहीं जानते हैं सेटअप को वो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, आई बटन ऊपर आपको दिख रहा है, वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सपोज आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, ठीक है, डाउन साइड के लिए यहाँ पे आपने ये क्रॉस किया, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली इस जगह पे, तो यहाँ पे कैंडल का हाफ यहाँ पे एसएल होगा, यानी कि 15 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट ही ले लो आप, ठीक है। सेकंड ट्रेड में आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 पॉइंट का एसएल लग गया, ठीक है। कहाँ गया? मैंने जो लिखा था अभी वो कहाँ चला गया? चलो ठीक है, फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे जो हम लोगों का हुआ ऐसे मैं लिख देता हूँ 250 प्लस, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग का 20 माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, 20 माइनस मतलब कि नेगेटिव गया है आपका 20, पहला ट्रेड तो पॉजिटिव गया, दूसरा ट्रेड नेगेटिव गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टारगेट और ये हो जाएगा एसएल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो टारगेट एसएल, फर्स्ट ट्रेड 2 ट्रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इस जगह पे, यहाँ पे फिर से नीचे से ऊपर क्रॉस किया, इस जगह पे नीचे से फिर से ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई इस जगह पे एंड यहाँ पे आपका टारगेट ये था, बट कहीं ना कहीं आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा 12 पॉइंट का, ठीक है। 12 पॉइंट का यहाँ पे आपका तीसरा ट्रेड में यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 12 पॉइंट यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस इसको नोट डाउन कर दूंगा, ठीक है, -12 पॉइंट। अब नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखो फिर से ये क्रॉस करता है डाउन साइड के लिए, इस जगह पे फिर से ये क्रॉस करता है डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे हाफ से हम लोग एसएल लगाएंगे, 13 पॉइंट 15 पॉइंट का एसएल रहेगा इस जगह पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टारगेट जो है वो काफी सुंदर यहाँ मिला है, ठीक है, काफी सुंदर टारगेट यहाँ पे मिला है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ अगर यहाँ पे आप रहते तो काफी अच्छा टारगेट मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ आप रहते, आप यहाँ पे रहना पड़ेगा अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो आपको यहाँ पे ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ रहना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो नीचे साइड का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है या फिर ऊपर साइड का रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे सपोर्ट बना हुआ है, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका सपोर्ट था वहां तक का टारगेट, अब देखो कितना पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, 1:11 पॉइंट का यहाँ पे रेशियो मिल रहा है आपको प्रॉफिट लॉस का। तो यहाँ पे 173 पॉइंट यहाँ पे इसमें नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 170 प्लस पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, 170 प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग का चौथा ट्रेड यहाँ पे हो गया एंड 2 प्लस 2 नेगेटिव, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड और आगे बढ़ते हैं इस जगह पे। एंड यहाँ पे आप बीच बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे आपको क्रॉसओवर दिखा है, ठीक है। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस जगह पे देखो, यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस किया इस जगह पे, तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई एंड यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस लगा है वो आपका लगा है अप्रॉक्स 15 पॉइंट का। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस जगह पे 15 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको दे दूंगा, -15 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे साइड में, फिर यहाँ पे नीचे साइड में फिर से ये इसने क्रॉस किया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, नीचे साइड के लिए फिर से एंट्री बन गई। अभी एक ही दिन का ट्रेड हो रहा है, अभी ये फर्स्ट डे ही है, इस वीक का फर्स्ट डे ही है। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे कहीं ना कहीं एंट्री बनी एंड यहाँ पे आपका कैंडल हाई पे आपका स्टॉप लॉस था एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रेवल करते हुए आपका टारगेट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। टारगेट तो नीचे साइड में बहुत लंबा गया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट यहाँ पे भी आप निकल सकते एंड नीचे साइड में भी अगर आप ट्रेल करते अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट आपको मिलता। ये ट्रेलिंग प्रोसेस जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बड़े टारगेट्स देंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर ट्रेलिंग प्रोसेस नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करना, क्योंकि यही आपको बड़ा प्रॉफिट देगा।
और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ट्रेड में एंटर करो और बैठे रहो, नहीं, ट्रेलिंग प्रोसेस ही आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टारगेट मिला, यहाँ पे आप देखोगे तो 81 पॉइंट के आसपास और नीचे गया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे है और रेजिस्टेंस आप ले लिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टारगेट आपका पूरा हो गया। नीचे साइड में अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे तो अप्रॉक्स टारगेट यहाँ पे 120 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिला, तो मैं अगर 120 भी यहाँ लिख दूं, ठीक है, चलेगा 120, चलो 120 पॉइंट यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट था, तो उस जगह आपको सेटअप पता ही है किस तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है, जो कि मैं बोलता हूँ आपको स्किप करने के लिए, तो स्किप कर दो इसको। फिर यहाँ पे नीचे साइड में भी यहाँ पे आया तो इसको भी स्किप कर दो, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे देखो इस जगह पे छोटी कैंडल यहाँ पे गई है ऊपर साइड में, ठीक है, ये सब लाइव स्ट्रीम में भी आप देख सकते हो मेरे साथ, लाइव स्ट्रीम में भी आप ज्वाइन रहोगे तो आपको मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो इस जगह पे मार्केट का जो मोमेंटम था अप्रॉक्स जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास तक यहाँ पे गया है इस जगह तक, एंड आपका टारगेट पूरा का पूरा यहाँ पे दे के गया है, यानी कि 90-100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम किया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, 1 मिनट गाइस, इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिया है, ठीक है, 100 पॉइंट प्लस। ठीक है, अभी ये फर्स्ट डे ही चल रहा है, अभी अभी पूरा भी नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1 o'clock हो गया है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट किया है, इस जगह पे कैंडल ग्रीन बन रही है एंड लाइन क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका सेटअप इनेबल नहीं होगा। एंड फिर वापस आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका फिर से एक डाउन साइड का सेटअप यहाँ पे इनेबल हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इनेबल हुआ इस जगह पे, एंड यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल, एंड यहाँ पे आपका टारगेट इस एरिया तक का था, ये जो लाइन है नीचे साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग एसएल जरूर यहाँ पे हिट हुआ होगा, तो अप्रॉक्स 40 पॉइंट मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे लिए होगे। ठीक है, 40 पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लिए होगे, तो 40 प्लस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो और यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना है, यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे अगर आप एंटर करते हो जो कि उस सेम कैंडल ही क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, एंड यहाँ पे आपका सेम कैंडल का लो एसएल बनेगा, यानी कि 30 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, इस जगह पे 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लग गया इमीडिएट, तो यहाँ पे -30 कर लो आप सीधे सीधे। ठीक है, -30, एंड यहाँ पे आपको 30 पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है, एंड दोबारा एंट्री इसमें बनेगा नहीं, तो यहाँ पे आप वापस आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे फिर से ये क्रॉस किया बड़ी सी कैंडल, तो इसको भी आप नेगलेक्ट कर दो। यहाँ पे छोटी कैंडल गया है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, इस जगह पे आपको एंट्री बनानी है, एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो आपको यहाँ पे तुरंत दे देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 23 पॉइंट का यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस लग गया है। ये स्टॉप लॉस मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे ना, चीजें करोगे ना, 23 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, जब ये चीजें करोगे ना तो आपको क्लियर होगा, ऐसे हवे में क्लियर नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से करोगे तभी आपको यहाँ पे मिलेगा एंट्री एंड टारगेट्स। अब ये देखो यहाँ पे ये छूट गया, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लग गया कॉल साइड में, तो देन वापस यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, बड़ी सी कैंडल नीचे साइड क्रॉस की है, तो वो भी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस जगह पे, यहाँ पे इसने क्या किया है, सपोर्ट के पास से क्रॉस ओवर किया है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की कहीं बड़ी सी कैंडल है ये, तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, बड़ी सी कैंडल है ये रेड कैंडल, तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं बनाए हैं, और डेट भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, डेट चेंज हो चुका है, तो हम लोग वेट करेंगे इस जगह पे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये जोन बना है, जोन के बाद यहाँ पे नीचे साइड क्रॉस किया है, तो फिर हम लोग की एंट्री यहाँ से बनेगी, टॉप पे हम लोग का एसएल रहेगा, एंड टारगेट हम लोग का नीचे साइड का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पे देखोगे आप तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट यहाँ पे मिला है, एंड नीचे साइड भी यहाँ पे ये सपोर्ट हम लोग का था इस जगह पे, तो ये सपोर्ट भी हम लोग को मिला, यहाँ पे 2 लाइन्स मिली, एंड ये टारगेट मिल गया। वैसे गया तो है 220 पॉइंट, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 150 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट मिला है, तो 150 यहाँ पे हम लोग इसमें नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 150। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट हाँ नॉलेज आपको इसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इस जगह पे, यहाँ पे इसने क्रॉस किया इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्रॉस किया है, यहाँ पे इस जगह पे क्रॉस किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है 28 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास का कहीं ना कहीं आपको इसमें स्टॉप लॉस देना पड़ा है। ठीक है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको देना पड़ा है। अब यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है, इस कैंडल में बहुत बड़ी कैंडल स्पाइक मारी है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। मैंने फिर बताना है कि यहाँ पे नेगलेक्ट करने वाली कैंडल बड़ी सी होती है, उसको छोड़ दो, उसमें घुसना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ से आपकी एंट्री बनी है, एंड यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, प्रीवियस कैंडल लो, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे लाइंस भी क्रॉस की हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपका एक रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे ये आपका टारगेट बन जाएगा, ठीक है, ये आपका टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सीधे सीधे 215 के आसपास पॉइंट यहाँ पे कैप्चर होने का मिल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 215, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 215 प्लस। अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, मतलब और आगे आ जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया कहीं ना कहीं इस जगह पे क्रॉस किया है। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम वही सारी चीज़ें हैं, वही नीचे साइड के लिए प्लान बनाना है। अब देखो जिनको समझ में आ रहा है वो तो यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान देंगे कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पे एंट्री कैसे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके नीचे साइड के टारगेट रहेंगे, ठीक है, जो कि एक ही कैंडल में ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे आप ले पाना, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल एकदम तुरंत गई है, तुरंत वापस आ गई है। अगर आप टारगेट लेते हो तो आप जरूर यहाँ पे बुक हो गया होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है वो आपका टारगेट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ, फिफ्थ सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे देखे गए। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कितने टारगेट्स मिले, यहाँ पे आपको मिले 500 पॉइंट, ठीक है, 500 पॉइंट। यहाँ पे आप देखो, बस रूल्स फॉलो करने हैं, बस रूल्स फॉलो करने हैं एंड यहाँ पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करना, मैं और भी तरीका आपको बताऊंगा, और भी प्रोसेस बताऊंगा आपको क्या करना है आपको, ठीक है। तो रूल्स फॉलो करते रहो मेरे दोस्त, रूल फॉलो करते रहो। कोई भी दिक्कत आ रही है आप जरूर कमेंट करके पूछो। यहाँ पे देखो, इस जगह पे कहीं ना कहीं ये क्रॉस किया, ठीक है, इस जगह पे आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन बनाना है। यहाँ पे क्रॉस किया इस जगह पे एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। एंड यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको 100 पॉइंट के ऊपर दिया, ठीक है, 100 पॉइंट के ऊपर दिया। तो ये ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 60-50 पॉइंट के आसपास तो आप लेके निकल ही गए होगे, क्योंकि ट्रेलिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल साइड में ही आपको रहना होता है। चाहे छोड़ो कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर निकल गए होगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया खत्म एंड इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड अपना नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये क्रॉस किया, ये बहुत बड़ी कैंडल थी, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, इसको एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। एंड वापस आ जाएंगे, वेट करेंगे इस जगह पे भी वेट करेंगे, बड़ी सी कैंडल स्पाइक लगाई है, क्रॉस नहीं किया है, इस जगह पे भी वेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रॉस किया है एंड इस जगह पे कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से बनाएंगे एंड कैंडल का हाफ आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टारगेट की बात करें तो 130 पॉइंट का, यानी कि इसमें भी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप बीच में 50-60 पॉइंट बुक करते हो तो आपका जरूर यहाँ पे पॉइंट बना होगा। बट यहाँ पे ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 पॉइंट तो मिला ही होगा। बट अगर आप बहुत लंबा ट्रेल करते हो, जैसे कि प्रीवियस आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये सारे ट्रेड्स ट्रेल किए गए हैं, तो इस तरीके से ट्रेल करने में प्रॉफिट बहुत कम होता है, ठीक है। 5-10 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वापस रिवर्स जब आएगा ना तो वहाँ पे लॉसेज ही होना है और कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, अगर सही समय नहीं निकले तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इस जगह पे नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम यहाँ पे 100 पॉइंट मूव किया, बट यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर यहाँ पे डाउन साइड के लिए इस जगह पे क्रॉस किया, ठीक है, इस जगह पे क्रॉस किया, यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बनी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, 67 पॉइंट, 50 पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, -50 पॉइंट। अब एकदम ध्यान से देखना गाइस, -50 पॉइंट। अब यहाँ पे आप आ जाओ, इस जगह पे कहीं ना कहीं ये क्रॉस किया, छोटी सी कैंडल यहाँ पे आई डाउन साइड के लिए एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहा हाफ कैंडल का। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे मिले। एंड यहाँ पे आपका जो टारगेट था वो ये था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स किया एंड कहीं ना कहीं आप 200 पॉइंट तो लिए ही होगे, ठीक है। अगर नहीं भी लिए होगे तो 100 पॉइंट आप लिए भी होगे, चलो ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि आप 100 पॉइंट लिए होगे, चलो 50 पॉइंट तो एटलीस्ट आप लेके गए होगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसएल के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 पॉइंट अगर आप बुक किए तो यहाँ पे 50 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस रहेगा यहाँ पे आपका, ये +50 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे ये इसने क्रॉस किया इस जगह पे, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी एंड यहाँ पे आपका कैंडल मिड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे ट्रेलिंग प्रोसेस के साथ ये आपका टारगेट कहीं ना कहीं हिट कर दिया है। अप्रॉक्स 300 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंडेक्स में आपको देखने को मिल रहा है। ये जब आप सीख लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, मतलब कि मज़ा आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। 300 पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिले हैं। चलो एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से डाउन साइड के लिए क्रॉस किया मार्केट, ठीक है, इस जगह पे डाउन साइड के लिए क्रॉस किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी इस जगह पे एंड इस कैंडल का हाफ आपका एसएल था। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 85 पॉइंट, यहाँ पे आपका कहीं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है।
30-40 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, ये स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाफ कैंडल का एसएल एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट आपका 200 पॉइंट एंड ये देखोगे तो 300 पॉइंट के आसपास मूव किया, 200 पॉइंट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, तो आप जरूर यहाँ पे निकल गए होगे, ठीक है। चलो 200 पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका फिर से यहाँ पे 200 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जो है क्लियर, मैं सामने बना रहा हूँ, आप भी इसको बना लेना, ठीक है। आप भी बना लेना, लाइव मार्केट में बनाना, मैं लाइव रहता हूँ उस समय बनाना, पूछना मुझसे बना है कि नहीं बना है, वो सारी चीजें मैं वहीं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे टारगेट मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टारगेट्स यहाँ पे 250 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं और भी नीचे भी है यहाँ पे टारगेट, तो यहाँ पे आप देखो तो कहीं ना कहीं आप जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल ही गए होगे, ठीक है, जरूर निकल गए होगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे 260 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। 260 पॉइंट, ये 300 रहेगा, 260 पॉइंट, ठीक है, ये इस साइड रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डे खत्म हो गया, डे नया डे स्टार्ट हो गया 24 एंड 24 आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 24 यहाँ से शुरू हुआ, इस जगह पे कहीं कहीं क्रॉस किया, बड़ी सी कैंडल है तो इसको नेगलेक्ट करो, छोड़ दो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बड़ी सी कैंडल है तो इसको छोड़ दो, क्रॉस किया, लीव इट, फिर नीचे भी बड़ी कैंडल, लीव इट, फिर यहाँ पे भी क्रॉस किया, तो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी उतनी नहीं है, ठीक है। एंड मार्केट साइडवेज भी दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसके बीच में ही ट्रेवल कर रहा है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। एंड ये भी बड़ी सी कैंडल है तो इसको छोड़ दो, नेगलेक्ट करो। यहाँ पे इस जगह पे भी बड़ी कैंडल है, छोड़ दो, बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे छोटी कैंडल है, इस जगह पे छोटी कैंडल है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का एक ट्रेड बनेगा इस जगह पे, एंड इस कैंडल का हाफ एसएल रहेगा, यानी कि एसएल हाफ नहीं रहेगा, 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं 40 पॉइंट आपका हिट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो -40 पॉइंट, आ जाओ भाई इधर। अभी इसको भी प्लस करेंगे हम लोग, सारे डेटा को प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। -30 पॉइंट, -30 पॉइंट, ओके। ये 30 पॉइंट यहाँ पे, 30 नहीं 40 पॉइंट, सॉरी गाइस, 40 पॉइंट। चलो अब यहाँ पे देखो कि इस जगह पे बड़ी कैंडल है तो इसको हम लोग क्रॉस नहीं कराएंगे, छोड़ देंगे इस कैंडल को। एंड यहाँ पे डाउन साइड के लिए, अगेन डाउन साइड के लिए इस जगह पे ट्रेड बनेगा, यहाँ पे इस जगह पे, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कैंडल हाई। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ही झटके में पूरा का पूरा टारगेट आपको दिया। टारगेट ये वाला एरिया है, नीचे साइड में ये सब आपका छोटे छोटे लेवल्स हैं जो कि आपका टारगेट यहाँ पे देखे जा रहे हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ट्रेल करने की जरूरत है, बस ट्रेल करने की जरूरत है। ट्रेलिंग में इतना पावर है ना मेरे दोस्त कि आप 100-200 पॉइंट तो एकदम नॉर्मल आप लेके जाओगे, बस हाँ बीच बीच में जो एसएल लगेंगे ना उसको आपको संभालना है। अगर वो आप संभाल लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, बस वही मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है आपका एसएल। एसएल समय से दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नीचे साइड में आपका कहीं ना कहीं, नीचे साइड का आपको लेवल मैंने नहीं बनाया है बट ठीक है। चलो यहाँ पे इस जगह पे कहीं ना कहीं आपका टारगेट मिला एंड अगर आप इस पे इसके आगे भी ट्रेल करते हैं तो बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट तक यहाँ पे मतलब निकल जाता है एक मतलब नॉर्मल इंसान यहाँ पे सपोर्ट पे निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 670 एंड और भी डाउन साइड में यहाँ पे गया है, बट ठीक है। चलो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप निकले इस जगह पे जो आपका सपोर्ट आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 526 प्लस, एंड यहाँ पे कहीं भी क्रॉसओवर नहीं हुआ। यहाँ पे आप आ जाते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया है ऊपर साइड में, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे, ठीक है। टारगेट तो ये वाला एरिया था बट कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया, क्योंकि टारगेट इतना छोटा तो हम लोग लेते नहीं है, 60 पॉइंट का टारगेट हम लोग का बड़ा रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे तो 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया है। इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे -30 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसको नोट डाउन करते हैं, -30, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे बार बार फिर से क्रॉस किया तो यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा एक जोन बना रहा है। यहाँ पे देखो इसी जोन में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अब हम लोग को ऐसा कैंडल चाहिए ना जो जोन से बाहर निकलने के लिए ट्राई करे। तो जोन आप मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है, जोन मार्क कर लेना यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे देखना क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे इस जगह पे क्रॉस किया है, वापस पुल बैक करके फिर नीचे आया है, तो नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे पुल बैक किया, तो ये इस कैंडल पे हम लोग की यहाँ पे एंट्री होगी। थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें लगाते रहना, इस कैंडल पे हम लोग की एंट्री होगी यहाँ से, एंड यहाँ पे आपका ऊपर साइड में रहेगा, आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, बस 1-2 स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस जगह पे कहीं ना कहीं एंट्री होगी एंड यहाँ पे कैंडल हाई स्टॉप लॉस लगा, फिर यहाँ पे आपका क्रॉस किया नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो सपोर्ट के पास यहाँ पे एंट्री बनी दोबारा से। अब यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया,
ठीक है, टारगेट्स यहाँ पे मिला एंड यहाँ पे जो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा 40 पॉइंट का, वो भी मैं नोट कर देता हूँ इसमें। 40 पॉइंट का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा, जो ऊपर साइड में जाके फिर नीचे आया है, ठीक है, -40 पॉइंट। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। अब ये जो ट्रेड बना इसमें 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला, 200 पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन मैं कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे वापस से कंसोलिडेट किया मार्केट। अब देखो कंसोलिडेशन किस तरीके से करता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे अब देखो क्रॉसओवर यहाँ हो रहा है, इस जगह पे कहीं ना कहीं क्रॉसओवर हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ क्रॉसओवर नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है आके। तो इस चीज को समझने का प्रयास करो। तो ये कहीं ना कहीं एक जोन ट्रैप करने वाली जोन में ये चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे आप मार्क कर लो इस तरीके से एंड मार्क करके वेट करो, प्रॉपर वेट करो। कब वेट करो, ऊपर साइड में निकलने का। अगर ये वापस ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे आप ट्राई करो कि इसके ऊपर अगर आपको प्लान करने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो इस जगह पे आप देखोगे तो क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं किया है इस जगह पे, यहाँ पे आके क्रॉस किया इस जगह पे अच्छी कैंडल बना के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन का ट्राई करेंगे। यहाँ पे सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हम लोग का ऊपर साइड का रहेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस हम लोगों ने बनाया है वो रेजिस्टेंस सारे के सारे टारगेट्स रहेंगे। एंड यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे कहीं भी आपको यहाँ पे एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला है, पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे दे के जा रहा है, ये पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे दे के जा रहा है, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस आपने बनाया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के तीनों टारगेट यहाँ पे देके गया है 575, ठीक है, 575। यहाँ पे आ जाओ 575। अब यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करोगे तो सारी चीजें मिलेंगी, प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान देना, कितना भी आप बोल लो, कितना भी कर लो, बिना प्रोसेस फॉलो किए यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो डाउन साइड में फिर से अगेन यहाँ पे इस जगह पे बड़ी सी कैंडल बनी, तो नेग्लेक्ट, बड़ी सी कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, छोड़ दो, टारगेट जाने दो। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से कॉल साइड में यहाँ पे ट्रेड बना, इस जगह पे यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ से आपकी एंट्री बनी। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 230 पॉइंट, अगर ट्रेलिंग एसएल की बात करें तो 150 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट आपको मिला, ठीक है। 150 पॉइंट, 150 प्लस, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कहीं भी क्रॉस नहीं किया है, इस जगह भी क्रॉस नहीं किया, यहाँ भी क्रॉस नहीं किया, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे वापस अब आ जाते हैं हम लोग 25, ठीक है, 25। यहाँ पे कहीं भी देखो, कहीं भी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं भी क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पे क्रॉस करने की बारी थी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मूव किया। अगर ये क्रॉस किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा 16 पॉइंट का। तो यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, 16 पॉइंट का। देखो स्टॉप लॉस इसमें छोटे छोटे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं है, बस टारगेट देखो आप कितने बड़े बड़े टारगेट्स हैं। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तभी यहाँ पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, -16 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे साइड में, यहाँ पे देखोगे आप तो इस जगह पे कहीं ना कहीं एंट्री हम लोग की बनी, यहाँ से क्रॉस किया, इससे प्रॉपर क्रॉस यहाँ पे किया है इस जगह पे। चलो यहाँ पे देखो इस जगह पे, यहाँ पे प्रॉपर इस जगह पे क्रॉस किया, वापस नीचे आया एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कैंडल ऑलरेडी बड़ी सी बनी थी, बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया। एंड आपका जो, अगर आप एंट्री भी यहाँ पे चलो बना लिए, चलो बना लेते हैं एंट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एंट्री भी बनाया यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 15 पॉइंट का लॉस हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ आपका 15 पॉइंट का लॉस। एंड थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, इसको ध्यान देना आप लोग, चीज़ें सीखना यहाँ पे तभी मज़ा आएगा। 15 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया एंड यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग जूम करते हैं। अब यहाँ पे वेट करते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे ऊपर साइड में कहीं भी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस खा चुका है यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी इस जगह पे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले पुट का एंट्री बनेगा, शॉर्ट पोजीशन इस जगह से। एंड यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा इसमें 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ सबसे पहले। इस सेटअप को यूज करना मजा आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगा तो बताना मुझे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड इसको हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं। एंड यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो एट द तुरंत यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉल साइड में यहाँ पे एंट्री बन गया इस जगह पे, वापस यहाँ पे एंट्री बनी इस जगह पे, कैंडल लो आपका एसएल रहेगा 30 पॉइंट का। एंड यहाँ पे देखोगे आपको टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला इस जगह पे, ठीक है। बढ़िया टारगेट इस जगह पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। आप देखोगे तो 1:3 1:4 के आसपास का टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दे के जा रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट, ठीक है, 120 पॉइंट मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, 120 प्लस। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस जगह पे कहीं ना कहीं मार्केट क्रॉस किया, ठीक है, डाउन साइड के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए इस जगह पे क्रॉस किया। यहाँ पे आप देखोगे तो एसएल नहीं लगा है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 52 पॉइंट के आसपास दिया है। एंड ओवरऑल अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत
आगे पीछे एंट्री होती है, तो यहाँ पे मान के चलो एसएल लग गया, तो 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आपने दे दिया, ठीक है, 20 पॉइंट का यहाँ पे आपने एसएल दे दिया। अब फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है। इस जगह फिर से देखो तो क्रॉस हुआ है यहाँ पे, तो ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे इंस्टेंट बना यहाँ पे इस जगह पे, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला यहाँ पे इस जगह पे 55 पॉइंट, ये भी आप मान के चलो कि यहाँ पे 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, 13 पॉइंट का यहाँ पे मान के चलो ये भी स्टॉप लॉस लग गया। तो इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, -13, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे तो बड़ी सी कैंडल ऊपर गई है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, बड़ी सी कैंडल ऊपर गई है, ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे फिर से नीचे आया है, फिर से यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, बड़ी सी कैंडल ऊपर गया है, तो ट्रेड नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल ऊपर गई है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वापस आके स्टॉप लॉस दे दिया है, स्टॉप लॉस छोटा सा था 10 पॉइंट का, ठीक है। स्टॉप लॉस देखो ना कितना छोटे छोटे स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है, कितने छोटे छोटे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, -10 पॉइंट स्टॉप लॉस खा गया। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे पुट में पोजीशन बना, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे बना, यहाँ पे आपका कैंडल 10 पॉइंट का एसएल एंड यहाँ पे 52 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप 50 पॉइंट ले रहे हो 11 पॉइंट एसएल के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, 1:4 का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, 1:4 का रेशियो मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान के चलो आप 2-3 बार अगर ऐसे एसएल दे दीजिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 पॉइंट आप बुक जरूर करोगे, तो 50 पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस आपने यहाँ पे लेके निकल गए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो तो फिर से यहाँ पे आपका एक एंट्री बनता है कॉल साइड में, यहाँ पे कॉल साइड में इस जगह पे एंट्री बनता है, एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कैंडल का लो 14 पॉइंट का यहाँ पे एसएल, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट जो दिया ये अप्रॉक्स 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट आपका देके जा रहा है, ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे देके जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, 100 पॉइंट यहाँ पे आपको ये दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे डाउन साइड, ठीक है, देखते जाना यहाँ पे चीज़ों को। ये बड़ी कैंडल बनी है तो इसमें नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे तो बड़ी सी कैंडल है, यहाँ भी बड़ी सी कैंडल है, कॉल साइड में एंट्री नहीं होगा, बिल्कुल एंट्री नहीं होगा, यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के नीचे यहाँ पे निकला है, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं आपकी एंट्री बन जाएगी। एंड यहाँ पे जो आपका एंट्री बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, कैंडल हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आराम से यहाँ पे हिट कर दिया है। अगर जिसका नहीं हिट हुआ रहेगा तो यहाँ पे टारगेट मिलेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि डे भी खत्म हो गया है। एंड यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ तो बड़ी सी कैंडल है, नेग्लेक्टेड। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी उतना अच्छा कैंडल नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। यहाँ पे इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक एंट्री बनता है इस जगह पे, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे बड़ा सा टारगेट। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग गया है आपका यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है। आगे बढ़ते हैं, 18 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया है, -18 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम है, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो छोटी सी कैंडल आई है, क्रॉस किया, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इस जगह से बनेगा। एंड यहाँ पे जो आपका एसएल रहेगा, प्रीवियस जो कैंडल क्रॉस किया है उसका आपका यहाँ पे लो आपका एसएल रहेगा। एंड यहाँ पे देखोगे तो वन वे मूव यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, वन वे मूव देखने को मिला है। टारगेट आपका अप्रॉक्स यहाँ पे देखो तो 200 पॉइंट यहाँ पे देके जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 200 पॉइंट हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो तो फिर से ये डाउन साइड का बड़ा सा कैंडल बनाया है, तो नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे भी बड़ी कैंडल नेग्लेक्टेड, यहाँ पे भी एंट्री हो नहीं पाएगी। यहाँ पे छोटी कैंडल बनाया है, यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम लोग का छोटा एंट्री यहाँ पे बनेगा। तो इस जगह से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो 14 पॉइंट का एसएल एंड यहाँ पे आपका 60 पॉइंट का टारगेट। तो अगर आप लिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एसएल देख लो, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, आप यहाँ पे 50 पॉइंट बुक कर लिए, +50 पॉइंट। अब यहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि अब यहाँ पे मार्केट फिर से क्रॉस करे तो मैं फिर से एंट्री बनाऊँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपका यहाँ पे बन गया, कैंडल का लो आपका एसएल रह गया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे देके जा रहा है, पूरा रेजिस्टेंस, ठीक है। जितनी बार ये रेजिस्टेंस आपका टारगेट मतलब टूट के ऊपर जाएगा ना, उतनी बार आपको बड़े बड़े रेजिस्टेंस यहाँ पे टारगेट मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे मूव किए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इस जगह पे आपने एंट्री एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है। 400 पॉइंट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसमें इस ट्रेड में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड में मैं 400 पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो 400 पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ पे और एंट्री बन रही है, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे कहाँ पे और एंट्री बन रही है, इस जगह पे आप देखोगे तो डाउन साइड में बड़ी सी कैंडल है, छोड़ दो, नेग्लेक्टेड।
एंड यहाँ पे कहीं भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस जगह पे, तो ये भी बड़ी सी कैंडल है, ठीक है, इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, कॉल साइड में कोई एंट्री नहीं बनेगा। यहाँ भी बड़ी सी कैंडल है, यहाँ भी बड़ी सी कैंडल है। तो अब यहाँ पे जो टोटल वीक का हम लोग का जो पॉइंट्स मिल गया है, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे, तो ये टोटल पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, एंड हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट दिख रहा है हम लोग को, कितने पॉइंट एसएल खाए एंड कितने पॉइंट टारगेट मिले। ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आई थिंक अब रिजल्ट की बारी है, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। रिजल्ट हम लोगों का यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। चलो एक सेकंड दो मुझे आप। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, ये शेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं फ़ोन से ही कैलकुलेट कर देता हूँ। चलो अब बताना कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक सेकेंड मुझे दो कैलकुलेटर। चलो 250 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 150, ठीक है, 150 हो गया, प्लस 215 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 260, 260 हो गया, 526, 200 यहाँ पर आ गए 575 प्लस एंड 150 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 400 प्लस। यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट हो रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे नोट डाउन करो। जो प्रॉफिट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टारगेट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को 4726, एक बार आप भी कैलकुलेट कर लेना एंड बताना यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है, टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। टारगेट यहाँ पे जो भी मिला आपका एकदम एग्जैक्ट वो टारगेट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये टारगेट हो गया। अब स्टॉप लॉस की बारी है, स्टॉप लॉस कितना होता है, ठीक है, देख लेना। अगर गलत यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं आप एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। -20 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 23 प्लस 30 50 40 40, ठीक है, प्लस 30 प्लस 40 प्लस 16 15 20 20 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 18। यहाँ पे अब देखो एसएल कितना लगा यहाँ पे, ठीक है। जो एसएल है वो आपका लगा है इस जगह पे आपका 442 पॉइंट्स, ठीक है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है 442 पॉइंट आपका एसएल रहा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एसएल है एंड ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो इस जगह पे ये आपका कहीं ना कहीं एसएल है एंड ये आपका कहीं ना कहीं टारगेट है, ठीक है। तो आप देखो ये सेटअप को यूज करने से पिछले वीक इतने पॉइंट्स कैप्चर होते अगर आप करते तो, बट अगर आप नहीं किए एंड इस वीक का आप ट्राई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करो। पेपर ट्रेड करना, ज़्यादा पैसे लगा के मत करना, पेपर ट्रेड से करना। पहले देखना कि किस तरीके से एंट्री बन रही है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लग रहा है, किस तरीके से कहाँ मोमेंटम मिल रहा है, रेजिस्टेंस क्या, सपोर्ट क्या, जोन क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसमें काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखो कितने ज़्यादा पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके मेरे दोस्त। एकदम मतलब इतना बड़ा बड़ा भी स्टॉप लॉस नहीं है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो। आप देखो कितने ट्रेड यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखे हैं, मतलब पूरे वीक में कितने ट्रेड हुए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22 आपका प्रॉफिट हुआ। एंड यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ट्रेड आपका लॉस हुआ एंड 22 ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ।
और प्रॉफिट का देखो रेशियो क्या जा रहा है। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा 100 में 100 पॉइंट एकदम कैप्चर करो, आप इसमें से कुछ कैप्चर करो जो आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ पे अब सेफली निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 100 पॉइंट अगर कैप्चर हो रहा है तो उसमें से अगर 50 पॉइंट भी लेके निकलते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप सेटअप का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके आप देख लो, क्योंकि वो बिना देखे अगर आप करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो सेटअप का वीडियो मैं लास्ट में भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख के सीख लेना, जिससे कि आपको वहाँ पे ईजिली किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको पता चले। एंड आराम से आप उसमें ट्रेड करके अच्छे खासे मोमेंटम्स को राइड कर सकते हो। जैसे आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये रिजल्ट आपके सामने है, आप भी खुद चेक कर सकते हो, खुद लाइव स्ट्रीम में देख सकते हो, सारी चीजें क्लियर है, ओपन है। अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कुछ भी सवाल अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके आप पूरा का पूरा सवाल आप पूछ सकते हो। एंड कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो चलो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।